मोरबी के पुल के बारे में सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। ब्रिज टूट गया। सवाल जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार सामने लेके आता है, इस पुल के पुनर्निर्माण का काम एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जो घड़ी और सीएफएल बल्ब बनाती है, उसको मोरबी का पुल का पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? उस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्लोज लिंक्स हैं, उन नेताओं का नाम सामने रखें। उस कंपनी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी देश के सामने रखे। आज पूरा देश जानना चाहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कैसा भ्रष्टाचार था जिसकी वजह से 130 लोग अपनी जान खो बैठे हैं। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि मोरबी का ये पुल कैसे टूटा। 2 दिन पहले मोरबी में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से मोरबी का पुल टूटने से सैकड़ों लोग उस पुल से पानी में गिर गए। 130 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोग घायल हैं, सिविल हॉस्पिटल में हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, और कई लोग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि मोरबी का ये पुल कैसे टूटा। आज पूरा देश जानना चाह रहा है कि मोरबी का पुल टूटने के पीछे किसका हाथ है। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने कैसा भ्रष्टाचार किया कि सैकड़ों लोग घायल हो गए, 130 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। आज भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्टाचार के बारे में हम 5 सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल गुजरात की जनता पूछ रही है, ये सवाल पूरे देश की जनता पूछ रही है जिन्होंने इस दिल दहलाने वाली घटना को देखा है। हमारा पहला सवाल ये है कि जब मोरबी के पुल का पुनर्निर्माण होना था तो इस पुल के पुनर्निर्माण का काम एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जो घड़ी और सीएफएल बल्ब बनाती है, जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग का, ब्रिज बनाने का, हाईवे बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो मोरबी के पुल का पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट को बिना टेंडर की प्रक्रिया के क्यों अवॉर्ड किया गया? एक बिना अनुभव की कंपनी को, एक बिना टेंडर की प्रक्रिया के इस पुल के पुनर्निर्माण का काम क्यों दिया गया? कि जब पुल का पुनर्निर्माण 8 महीने में होना था कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, तो मात्र 5 महीने में उस पुल को क्यों खोला गया? किसके दबाव में उस पुल को समय से पहले, कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए समय से पहले खोला गया? आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि इस कंपनी का भारतीय जनता पार्टी से क्या संपर्क है, किन नेताओं से सांठगांठ है, और इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया है। इसको भारतीय जनता पार्टी देश के सामने रखे कि जब 130 लोगों की जान चली गई, जब सैकड़ों लोग घायल हो गए, जब पूरे देश का दिल दहल गया इस हादसे को देखकर, तो फिर जो एफआईआर दर्ज हुई मोरबी का ब्रिज टूटने पर, उस एफआईआर में जिस कंपनी को ठेका मिला है उस कंपनी के मालिक का नाम क्यों नहीं है? वहां पे जो टिकट बेच रहे थे,
जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन लोगों का नाम एफआईआर में है, लेकिन कंपनी के मालिक का नाम एफआईआर में नहीं है। कि उस कंपनी के मालिक का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है और उस कंपनी के मालिक को भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्यों बचाया जा रहा है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। जब 130 लोग, 130 निर्दोष लोग अपनी जान खो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से जान खो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सवालों से भाग नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी को अपने भ्रष्टाचार के बारे में सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि पूरे देश के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के सवालों के जवाब चाहते हैं। क्या गद्दे बदले गए? हाँ, अभी हो रही है। नए गद्दे बदले? हाँ, नए गद्दे। मोदी साहब आ रहे हैं इसलिए नए गद्दे लगाए जा रहे हैं ताकि आपको दिखाया जा सके अस्पताल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। क्या गद्दे बदले गए? हाँ, अभी हो रही है। नए गद्दे बदले? हाँ, नए गद्दे। ये पहले नहीं लगे थे? नहीं, पहले नहीं थे। अच्छा, ये कब बदले गए? अभी अभी अच्छा, अभी अभी? अभी अभी। क्यों ऐसा हो रहा है? कल मोदी साहब आ रहे हैं, पीएम मोदी साहब आए इसलिए। और जब आप लोग आए थे तब कैसा था? तब तो जैसा था वैसा ही था सब। जो पुल गिरा, तो आप लोग जो है यहाँ पे आपका इलाज कितने बजे आपको लाया गया था? मैं सुबह 8:30 बजे। परसों? आज? तो चोट लगी तो आपको कैसे हटा के कैसे किया गया? ये मेरा दोस्त था ना, ये मेरा दोस्त है, दोस्त को उठा के भी दे दिया, डाला और सब दूसरा गड्ढा रख दिया। अच्छा, तो ये देखिए जो चश्मदीद हैं और जो पीड़ित हैं, आपने प्रधानमंत्री का वो बयान सुना हो जब वो केवड़िया में उन्होंने बयान दिया, तो उन्होंने कहा मेरा पीड़ा से भरा मन है और करुणा भरे मन से मैं अपनी संवेदना उनको प्रकट करता हूँ। तो वो दुख शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो पीड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो संवेदना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो उसी संवेदना को जताने के लिए पीड़ितों से मिलने हो सकता है आए, और इसीलिए यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये रंगाई पुताई और नए गद्दे लगा करके लोगों को दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री को कि सब कुछ बेहतर है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले